चटे यार, तुझे अगर जिंदगी में एक विश मिले तो तू क्या मांगेगा? बिलाल भाई, एक फ़ोन हो जिसका बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, एमोलेड डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट सेंसर, तो मज़ा आ जाए। यार ये तो तेरा मैं विश अभी पूरा कर देता हूँ। वीवो का Y200 लॉन्च हुआ है, उसकी यही स्पेसिफिकेशन है। एक और विश है। अच्छा मांग। अगर ये फ्री मिल जाए ना तो क्या ही बात है। दिस इज बिलाल सरकार। भाई वीवो की तरफ से एक नया मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इस बार कंप्लीटली नया डिजाइन जो है वो वीवो लेकर आई है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम इससे मिलता जुलता डिजाइन वीवो की तरफ से देख चुके थे, बट वीवो को मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही रहता था कि भाई वही डिजाइन उठाकर ले आते हैं, और इस बार वीवो ने जो गेम है ना वो चुक दी है। जो डिजाइन आया है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वीवो का Y200 जो है, इसके पास ना बहुत बड़े बड़े शूज है जो इसने फिल करने हैं, क्योंकि वीवो का Y100 बहुत ही ज्यादा इंसेनली सक्सेसफुल डिवाइस थी, टू अ पॉइंट जहां पर मैंने भी उस मोबाइल फोन को मुकम्मल तौर पर रिकमेंड किया था। वीवो Y200 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है, और इसके अंदर AI के बहुत ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं जिसको वीवो एम्पलीफाइड इंटेलिजेंस कहती है, तो उसके ऊपर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। बट इस मोबाइल फोन की अगर हम मेन हाईलाइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो हाईलाइट मेंशन की गई है वो एक ऐसी हाईलाइट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 80 वॉट की फ्लैश चार्ज जो है वो देखने को मिल रही है। बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। जो हमारा एस्टिमेट है, या मैं कहूंगा गेस्टिमेट है इसके प्राइस टैग का, वो ये है कि ये 60 से 70 की रेंज में कहीं पर लॉन्च होने वाला है। AI ऑरा लाइट जो है वो इसके अंदर दी गई है। उसके अलावा 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, और स्नैपड्रैगन का 685 का प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर लगाया गया है। इट्स अ 4G चिपसेट। तो इस मोबाइल फोन को यहां पर अनबॉक्स भी कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, जिसको मैं इसके प्लास्टिक रैपर से रिमूव कर लूंगा। और मेरी टीम बाय द वे इस डिवाइस को टेस्ट कर चुकी है, तो ये अनबॉक्सिंग एक बार पहले मेरी टीम कर चुकी है, लेकिन हम फिर करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आपको कुछ ऑफिशियल पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। एक चीज जो कि मैं वीवो को आई वुड से कंप्लीट क्रेडिट दूंगा वो ये है कि जब भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको उर्दू पेपर वर्क देखने को मिले ना किसी मोबाइल फोन के अंदर, तो उसको शुरू करने वाली जो कंपनी थी वो वीवो थी। सबसे ज्यादा इन्हीं ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद अब हमें हर कंपनी की तरफ से यूजुअली उर्दू पेपर वर्क भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अडेप्टर देखने को मिल जाता है जो कि 80 वॉट का अडेप्टर है। दिस इज अ फास्ट चार्ज फ्लैश चार्ज अडेप्टर। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है फास्ट चार्जिंग की, उसका नाम फ्लैश चार्ज है। ये टाइप A टू टाइप C वाली है। बट वीवो की अच्छी बात यह है कि अगर आप वीवो का फोन लेते हैं तो इसके अंदर आप जो PD वाले चार्जर है वो भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई टाइप C टू C वाला चार्जर है वो भी काम कर जाएगा इस मोबाइल फोन के ऊपर, और वीवो का जो अपना फ्लैश चार्ज है वो भी काम कर जाएगा। और इसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। मोबाइल फोन यहाँ पर हम बॉक्स के अंदर से निकाल चुके हैं। दो कलर्स आ रहे हैं भाई इसके, एक एमरल्ड ग्रीन है और एक आपको टाइटेनियम सिल्वर देखने को मिल रहा है। हमारे पास टाइटेनियम सिल्वर है जिसकी जो साइड्स हैं वो सिल्वर की रखी गई हैं, और जो बैक है दैट इज एक्चुअली टाइटेनियम। तो ये चीज यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और आपको यहां पर आपकी जो फ्लैश लाइट है वो इस कॉर्नर में देखने को मिल जाती है। और ये आपकी AI पोर्ट्रेट लाइट जो है, जिसको वीवो AI ऑरा पोर्ट्रेट लाइट कहता है। बहुत ही बड़ा नाम है भाई। तो वो आपको देखने को मिल जाती है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट है, आपकी सिम स्लॉट दी गई है। वैसे तो इस मोबाइल फोन के अंदर 256GB की इंटरनल स्टोरेज आ रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस मोबाइल फोन के अंदर मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। बट वीवो ऐसा ब्रांड है कि इन्हें हमेशा ही ना मेमोरी कार्ड की ऑप्शन डाली है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ऑल्दो इसके अंदर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, यानी कि या तो आप 2 सिमें डाल लें या फिर आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। बट अगर आप मेमोरी कार्ड डालना चाहते हैं और आपको जरूरत फील होती है तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भाई साइड पर आपको आपके पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ये वाली साइड काफी हद तक खाली है। फोन जो है ये भाई उन लोगों के लिए बनाया गया जो कि नो फर्स्ट फोन लेना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको ये होता है कि भाई मोबाइल फोन डब्बे से निकले और मोबाइल फोन बहुत अच्छी तरह से काम करे। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाई गई डिवाइस है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको प्रोवाइड कर देता है। नाउ दिस इज नॉट एज स्मूथ एज लाइक अ फ्लैगशिप फोन जिसके अंदर 120 हर्ट्ज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 685 है, तो ये कंप्लीटली हर टाइम तो 120 हर्ट्ज नहीं दे पाएगा। लेकिन उसका जो वीवो ने हल निकाला है वो ये है कि इसके अंदर स्मार्ट स्विच का मोड दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली अपने जो रिफ्रेश रेट है उसको कम ज्यादा करता रहता है। 60 और 120 हर्ट्ज की ऑप्शन जनरली आपको देखने को मिल जाती है। इंटरनल्स की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 685 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि आई वुड से
डिस्प्ले के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। और अगर आप इसकी Antutu स्कोर की बात करते हैं तो Antutu के ऊपर ये तकरीबन 3 लाख के करीब का स्कोर प्रोवाइड कर देगा, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस रेंज के अंदर बहुत अच्छा है, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर आपके पास 2 ही प्रोसेसर्स की ऑप्शन है, एक MediaTek का G99 है और एक Snapdragon का 685 है। तो उनमें से Snapdragon वाली जो ऑप्शन है वो Vivo ने लगाकर दे दी है। यार गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर PUBG भी ट्राई करके देखी है, जो कि बैलेंस के ऊपर हाई फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से कम है, विच बेसिकली मेक्स मी थिंक कि ये मोबाइल फोन बिल्कुल भी गेमर्स के लिए नहीं बनाया गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके ऊपर बेसिक गेमिंग नहीं कर सकते, इनफैक्ट भाई ब्लोटवेयर के नाम पर जो कुछ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल मिलती है वो गेम्स ही हैं जो कि Vivo की तरफ से आपको इंस्टॉल मिलती हैं, तो आप गेमिंग वगैरह इस पर कर सकते हो। बट जिस लेवल के प्राइसिंग आई है उस लेवल पे आपको अगर आप गेमिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो दिस इज नॉट अ डेडिकेटेड गेमिंग फोन। सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो Vivo का FunTouch OS 14 है। अब Vivo के केस में जो एक चीज Vivo बहुत सॉलिड तरीके से करता है वो ये है कि इनके मोबाइल फोन्स की जो लॉन्जेविटी होती है वो काफी ज्यादा निकल कर आती है। यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के डब्बे के बैक पर भी अगर आप गौर से देखें तो एक चीज लिखी हुई है कि यहां पर 4 साल की बैटरी हेल्थ की गारंटी है, विच बेसिकली मीन्स के Vivo एक्सपेक्ट करता है कि इस मोबाइल फोन को एटलीस्ट 4 साल तो एक कस्टमर जो है वो इस्तेमाल करेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यही वजह है कि इसका जो सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम है वो भी 4 से 5 साल बड़े आराम से चल जाता है, जिसकी वजह से इनकी आफ्टर मार्केट जो प्राइसिंग रहती है वो भी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि Vivo के फोन यूज्ड मार्केट में भी अच्छी प्राइस में बिक जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बाकी हाईलाइट्स की तो हम जरा स्पीकर को भी चेक कर लेते हैं। उसने कुछ घड़ी पे जादू ही किया और उसके बाद कोई चीज हैक हो गई। तो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं कोई जादुई चीजें तो आपको नहीं बताने वाला, बट वो टूल्स जो कि हैकर्स एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर मेरी टीम ने मुझे कहा था कि इसके स्पीकर अच्छे हैं, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गुड ऑफ स्पीकर्स। उसकी वजह यह है कि Vivo की कहीं पर भी मार्केटिंग के अंदर इसके स्पीकर्स को मेंशन नहीं किया हुआ था, बट इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर्स हैं वो वाकई ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उसके ऊपर Vivo ने जो चीज प्रोवाइड की है वो ये है कि यहाँ पर आपको 100% वॉल्यूम के बाद 200 और 300 वाला मोड भी मिल जाता है, जो कि इनका ऑडियो बूस्टर मोड है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी साउंड क्वालिटी मुझे पसंद आई है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फोन जिसके अंदर मल्टीमीडिया आपने करना है, मूवीज देखनी है, तो उसके अलावा स्पीकर्स जो हैं उनकी साउंड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है। बॉटम फायरिंग स्पीकर है और दूसरा स्पीकर जो है वो आपके ईयर पीस के अंदर मौजूद है, जिससे आप कॉल वगैरह भी सुनेंगे और वो नॉर्मल स्पीकर की तरह भी काम करेगा। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाए गए हैं भाई 2 कैमरास बैक पर और एक कैमरा फ्रंट पर। बैक वाला जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का लगाया गया है। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। पहले जरा हम फ्रंट कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। इस फ्रंट कैमरा के थ्रू जब मैंने पिक्चर्स खींची हैं तो मुझे फ्रंट कैमरा का रिजल्ट बहुत डिसेंट लगा है, स्पेशली बिकॉज दिस इज अ 32 मेगापिक्सल का कैमरा। और Vivo के केस में Vivo को जो एक नेचुरल एडवांटेज है वो हर फोन पे मिलता है, वो ये है कि अगर हार्डवेयर मजेदार ना भी हो तब भी उनका एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसके केस के अंदर क्योंकि 32 मेगापिक्सल का सेंसर है तो वो चीज जो है वो नजर आती है। फ्रंट कैमरा की डे टाइम परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है एंड दिस इज लाइक अ टिपिकल Vivo कैमरा। जैसे ही ह्यूमन को डिटेक्ट करता है जो कलर्स है वो बूस्ट कर देता है और आपकी जो स्किन है उसको जरा अच्छा खूबसूरत दिखा देता है, तो वो Vivo वाला जो इफेक्ट है वो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है। इंडोर परफॉर्मेंस भी इस मोबाइल फोन की काफी डिसेंट है फ्रंट कैमरा के रिलेटेड। इनफैक्ट 32 मेगापिक्सल के इस रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास जो कि मैंने इस रेंज के अंदर देखा है। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो अगेन जब आप तस्वीर पहली नज़र में देखते हैं कैमरा के अपने व्यू फाइंडर के अंदर तो आपको लगता है कि भाई तस्वीर ठीक नहीं आएगी। Vivo जब उसकी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है तो इस डिस्प्ले के ऊपर वो तस्वीरें काफ़ी डिसेंट नज़र आती हैं। और यही वजह है कि आई थिंक क्योंकि वो एक कहावत है ना पाकिस्तानी मार्केट में कि जो दिखता है वो बिकता है, तो यही वजह है कि Vivo भी चलता है क्योंकि दिखने में इसकी जो तस्वीरें हैं ना भाई वो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। ऑल दो लो लाइट के अंदर जब एल्गोरिदम अप्लाई होता है तो आपको इमेजेस में सॉफ्टनेस आती है। ये उस तरह का फ़ोन है कि इमेज को सॉफ्ट कर देता है लेकिन इमेज के अंदर जो ओवरऑल कलर्स हैं वो ख़राब नहीं करता। बाकी भाई फ्रंट कैमरा के अंदर अगर आप वीडियो मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम वीडियो सेटिंग देखने को मिलती है वो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। दैट्स द मैक्सिमम सेटिंग दैट यू गेट ऑन द फ्रंट कैमरा। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो स्टेबलाइजेशन ऑन हो या ऑफ हो आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो सिर्फ 720p में देता है। अगर आपने 1080p करना है तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड में ही रहेगा। बट मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने स्टेबलाइजेशन ऑन रखनी है तो उसको ऑन ही रखें, उसको कोई खास फायदा है नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि स्टेबलाइजेशन ऑन ऑफ करने से थोड़ा जूम इन वाला जो इफेक्ट है वो कम आता है वीडियोस के ऊपर। तो अगर आपको वाइड वीडियो चाहिए आप बेसिकली स्टेबलाइजेशन ऑफ कर सकते हैं। बैक कैमरा की फोटो क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींच के देखी हैं बिकॉज आई वांटेड टू रियली टेस्ट आउट दिस कैमरा।
और इनिशियल इंप्रेशंस जो मेरी टीम के थे वो ये थे कि फ्रंट कैमरा ज़्यादा कलर ऐड कर रहा है, बैक कैमरा जो है वो उतना ज़्यादा अब कलर्स को ऐड नहीं करता जितना पहले वीवो के केस में हमने देखा था। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ग्रीनरी भी देखते हैं तो इसके अंदर उतने कलर्स ऐड नहीं हुए, लेकिन अगर आप बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की तो वहाँ पर हमने जनरली फील किया है कि थोड़े ज़्यादा कलर्स जो हैं वो ऐड करता है ये मोबाइल फ़ोन। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप तस्वीर किस तरह की करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिट का मोड भी दिया गया है और यहीं पर एडिट के मोड के अंदर ही इसके दो जो एम्पलीफाइड इंटेलिजेंस हैं उसके फीचर्स आ जाते हैं। पहला फीचर तो इसका AI इरेज का फीचर है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई पिक्चर खींची है और उसके बैकग्राउंड में कुछ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस तस्वीर के बैकग्राउंड में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप किसी भी चीज़ को एडिट करके AI इरेज कर सकते हैं। ये फीचर हमने दूसरे फ़ोन्स के अंदर भी देखा है। इसके केस के अंदर ये आपको स्मार्ट सर्कल भी देता है और मैनुअल सिलेक्शन भी देता है। हम स्मार्ट सर्कल कर लेते हैं और इसने ऑटोमेटिकली ना सिर्फ उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया बट इसको इरेज भी कर रहा है। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है बट ये काफ़ी डिसेंट तरीके से काम कर जाता है। और दूसरा फीचर जो है वो इसका AI का एनहांस फीचर है, जो कि ये अभी फ़ोन रिलीज़ नहीं हुआ। बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो फीचर इस पर भी ऑन नहीं है, बट जब ये फ़ोन मार्केट के अंदर आएगा तब तक वो फीचर आ चुका होगा। एंड दैट इज़ बेसिकली अ फुल ऑन पिक्चर एडिटर जो कि आपको इस फोन पर मिल जाएगा। यानी कि आप एक बटन दबाएंगे और वो आपकी इमेज को कलर भी ठीक कर देगा, बाकी चीज़ें भी जो है वो एनहांस कर देगा। कैमरा की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की जो बैक कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस है वो मुझे फ्रंट कैमरा की निस्बत थोड़ी कम लगी है। आई थिंक क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल्स है तो इसकी जो बैक कैमरा की परफॉर्मेंस है वो उतनी सॉलिड नहीं लगी जितनी मुझे फ्रंट की लगी है। मतलब लो लाइट की बात कर रहा हूँ। लो लाइट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट इमेजेस खींचते हैं तो वो ठीक आ जाती हैं, बट ह्यूमन सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में पोर्ट्रेट कैमरा में भी थोड़ी कमी लगी है। लाइक कुछ जगह पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किस चीज़ को इसने जो है वो ब्लर करना है। डे टाइम के शॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर कलर्स काफ़ी डिसेंट आते हैं। तो ओवरऑल कैमरा के अंदर आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। इसका फाइनल एम्पलीफाइड इंटेलिजेंस का जो फीचर है वो बेसिकली इसकी ये AI ऑरा लाइट है जिसको आप वीडियोस और पिक्चर्स दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली एक कलर टेम्परेचर कंट्रोल्ड लाइट है, तो ये ब्लू और येलो के दरमियान में जा सकती है। यानी कि ये बिल्कुल वाइट लाइट और ये बिल्कुल ऑरेंज लाइट हो सकती है। पर्सनली मुझे लगता है कि वीडियो के अंदर ये शायद ज़्यादा हेल्पफुल रहे, या अगर आप कोई क्लोज ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप वेल लिट एनवायरनमेंट में जाएंगे तो इतनी सी लाइट उतना डिफरेंस तो नहीं डालेगी, बट येस दिस इज अवेलेबल देयर। बाकी भाई इट इज़ द यूजुअल अफेयर। 5000 mAh की बैटरी है जिसके साथ एक काफ़ी पावरफुल चार्जर दिया गया है। और क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 है तो जैसे मैंने बताया कि इट्स नॉट अ गेमिंग फोन, तो जहां पर आप परफॉर्मेंस थोड़ी लूज कर रहे हैं वहां पर आपको थोड़ी बैटरी लाइफ मिल रही है क्योंकि ये चिपसेट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं फिर वही बात करूंगा कि दिस इज अ फोन दैट इज मेड फॉर पीपल हु डोंट वांट एनी फस। मतलब आप फोन खरीदना चाहते हैं जिसको आप साल 2 साल यूज करें और आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते। आप ये नहीं कहते कि भाई मैं फोटोग्राफर हूं या मैं गेमर हूं, मतलब होता है ना कि आप अपने आप को किसी टैग में ले जाते हैं, ये वो नहीं है। दिस इज अ फोन मेड फॉर एवरीवन और वो चीज इस फोन के अंदर नजर भी आती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से लेकर डिस्प्ले तक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हर वो चीज़ जो कि एक आम बंदा देखता है उसमें ये फ़ोन अच्छे नंबर ले जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। जब वीवो का Y100 आया था तो उस टाइम पर मार्केट में कंपटीशन नहीं था। राइट नाउ कंपटीशन इज़ वेरी हाई, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।